अब हम शुरू कर रहे हैं डेटा रेंगलिंग को। अब हमारा टॉपिक आता है डेटा रेंगलिंग। कलेक्शन को तो हमने बहुत देख लिया, डेटा रेंगलिंग की बात करते हैं। ये जो टेक्निकल टर्म है रेंगलिंग, ये कहते हैं हम किसको। सबसे पहले तो ये जो प्रैक्टिस है, टू बी ऑनेस्ट इट्स अ प्रैक्टिस, ये कोई एक टेक्निक नहीं है, इट्स अ होल प्रैक्टिस जिसके अंदर बहुत सारी चीजें आ रही होती हैं, जो कि कन्वर्ट कर रहा होता है आपके रॉ डेटा को और फिर उसको प्लॉट कर रहा होता है इनटू अनदर फॉर्मेट जिसको आप डायरेक्टली यूज कर सकें, आप उसको फौरन से डाउनस्ट्रीम एनालिटिक्स के अंदर उसको यूज कर सकें। उसके बाद डेटा रेंगलिंग encompasses all the work done on your data prior to the actual analysis। ठीक है, डेटा को रेडी करने से पहले उसके ऊपर जितनी भी आपने प्री प्रोसेसिंग के स्टेप्स परफॉर्म किए हैं, प्री प्रोसेसिंग को आप यहाँ पर डेटा रेंगलिंग कह रहे हैं, वो सब इसके अंदर encompasses हो जाता है। करेक्शन के बाद आपने उसके ऊपर उसको, फॉर एग्जांपल आपके पास डेटा टेक्स्ट फॉर्मेट में था, आपने पिक किया, आपने उसको CSV फॉर्म में शायद कन्वर्ट किया, टेबुलर फॉर्म के अंदर लेकर आए, उसके अंदर बहुत नल डेटा था, आपने उसको ट्रांसफॉर्म किया, बहुत सारे इश्यूज थे करेक्टर्स के, न्यूमेरिक वैल्यूज थे, उसको करेक्टर कंसीडर हुआ, आप उसकी क्लीनिंग और ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें, वो सब चीज़ें जो है डेटा रेंगलिंग के अंदर इनकम्पसेस हो जाती हैं, उसके अंदर आ जाती हैं। अब यहाँ पर इसके अंदर कौन कौन से एस्पेक्ट्स कवर होते हैं, आप यूँ समझिए कि वेटिंग डेटा क्वालिटी, आप डेटा क्वालिटी का भी असेसमेंट कर रहे होते हैं। ये भी नॉर्मल प्रैक्टिस है कि हम जब डेटा हमें रिसीव होता है क्लाइंट की तरफ से, हम डेटा क्वालिटी के सबसे पहले स्टेप परफॉर्म करते हैं और बताते हैं कि आपका डेटा कितना स्टैंडर्डाइज नहीं है। अगर एक फील्ड के अंदर 3-4 डेटा की टाइप्स आ रही हैं जिसके अंदर करेक्टर और न्यूमेरिक दोनों आ रहे हैं, दैट्स मीन कि डेटा इज नॉट इन अ गुड क्वालिटी। फिर डेटा कॉन्टेक्स्ट क्या है, फिर कन्वर्टिंग डेटा इनटू अ रिक्वायर्ड फॉर्मेट, ये तमाम चीज़ें फिर उसके अंदर आती हैं। डेटा रेंगलिंग को आप डेटा मंजिंग भी कह सकते हैं, डेटा क्लीनिंग भी कह सकते हैं, डेटा स्क्रबिंग कह सकते हैं, ये सब जो है ना, इट्स अनदर नेम ऑफ डेटा रेंगलिंग, डेटा क्लीनिंग, डेटा रेमिडिएशन, क्योंकि आप उसके ऊपर काम कर रहे हैं, उसके मंजिंग पर काम कर रहे हैं, उसकी क्लीनिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? फॉर श्योर हमें जब डेटा रॉ फॉर्म में मिल रहा है, हमें सबसे पहले जब उसको कन्वर्ट करना है, एनालिसिस के फॉर्म के अंदर लेकर आना है, तो हमें प्रोसीजर्स फॉलो करने हैं, हमें स्टेप्स फॉलो करने हैं, तो हम उसको एक अच्छी क्वालिटी के अंदर लेकर आएंगे, तभी हम आगे जाके उसकी एनालिसिस कर सकेंगे। जितना डेटा अच्छी क्वालिटी में होगा और टू द पॉइंट होगा, उसका कॉन्टेक्स्ट भी वही होगा जिस प्रॉब्लम सेट पर हम काम कर रहे हैं, आपकी उतनी अच्छी एनालिसिस जनरेट होगी। जितना गार्बेज डेटा होगा उतना ही गार्बेज आउटपुट जनरेट होगी आपकी एनालिसिस से। इसकी नीड भी इसलिए है कि ये टाइमली डिसीजन मेकिंग में हमें सपोर्ट करता है। हमारे डेटा पाइपलाइन सेट हो जाए डेटा क्लीनिंग की कि क्या क्या चीज़ें उसको फिक्स करनी है, तो दैट हेल्प्स अस टू मेक फास्ट डेटा insights, to generate fast data insights as well and to make timely decisions। फिर noisy, flawed and missing data को हम clean करते हैं। इसके जरिए जो है ना resultant data set makes sense to us। जब आप प्रॉपर फॉर्मेट में कन्वर्ट करके आप उस पर एनालिसिस परफॉर्म करना शुरू करेंगे, then you would know कि everything is clear। अब वहाँ पर कोई रॉ डेटा नहीं है, गार्बेज डेटा नहीं है, everything is clean and clear, तो आप इजीली उसको एनालिसिस के अंदर यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने पीछे कहा अभी कि डिसीजन मेकिंग में आपको सपोर्ट करता है बाय क्लीनिंग एंड स्ट्रक्चरिंग रॉ डेटा इनटू ए रिक्वायर्ड फॉर्मेट। सेम वही बात यहाँ पर रिपीट हो रही है, रॉ डेटा आर पीस्ड टुगेदर इनटू रिक्वायर्ड फॉर्मेट। ऐसा भी हो सकता है आपको डेटा जब रिसीव हो वो डिफरेंट फॉर्मेट्स में हो, डिफरेंट फाइल के अंदर हो, उनके स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है, आपने उसको लेकर आना है इनटू ए प्रॉपर फॉर्मेट। ये ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी लेकर आते हैं आपकी डेटा मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। बेस्ट सॉल्यूशन इज टू हैव ऑल डेटा इन अ सेंट्रलाइज्ड लोकेशन सो इट कैन बी यूज्ड इन इम्प्रूविंग कंप्लायंस। तो इसको जब आप ये पाइपलाइन सेट कर लेते हैं डेटा क्लीनिंग की, कि कहाँ से आपको एक तो डेटा आ रहा है, डेटा आने के बाद एनालिटिक्स के ऊपर ले जाने के लिए उसको डेटा क्लीनिंग की किस प्रोसेस से गुजारना है, कौन से चेक्स परफॉर्म करने हैं, वो सब आप जब सेट कर लेते हैं, तो उसके बाद आप ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी को लेकर आ रहे होते हैं अपने डेटा मैनेजमेंट के टूल के अंदर।
फिर ये आपको डिसीजन मेकिंग में प्रॉम्प्टली हेल्प करता है। टू बी ऑनेस्ट, जो हमारा एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री के अंदर, वहाँ पर जब हम पाइपलाइंस बिल्ड कर लेते हैं, हमारा प्रोडक्शन सर्वर होता है, प्रोडक्शन सर्वर के अंदर रॉ डेटा हमारा कैप्चर हो रहा होता है, हम वहाँ से डेटा को उठाते हैं, पाइपलाइंस के जरिए लेकर आ रहे होते हैं, उसके ऊपर हम जब पहले फर्स्ट एनालिसिस करते हैं तो हमें पता चल रहा होता है कि ये इश्यूज है। मिसाल के तौर पर फ़ोन नंबर है, फ़ोन नंबर जो है ना हमारे पास 9 कैरेक्टर्स ही आना चाहिए, कोई डैश एक्स्ट्रा चीज़ ना हो। अगर किसी फील्ड के अंदर आ रही हो तो उसको ओमिट कर दे, तो उसको स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में लेकर आना होता है। तो ये सब चीज़ें हम पहले से सेट कर लेते हैं, तो फिर वो जहाँ पर जाकर हम उसको सेव कर रहे हैं और उसके ऊपर फिर जाके मॉडल बिल्डिंग कर रहे हैं, तो वो उसको बहुत ज़्यादा एफिशिएंट बना रहा है, स्केलेबल भी बना देता है, और वो हमें एक परफेक्ट पिक्चर दे देता है आपकी डेटा की। उसके ऊपर फिर जब आप डैशबोर्ड बनाते हैं तो आपको कोई भी काम दोबारा री-रेंडर नहीं करना पड़ता, आपको दोबारा से एनालिसिस नहीं परफॉर्म करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप रोज़ आएँ, सुबह नया डेटा उठाकर कैप्चर करें अपने सिस्टम के अंदर और एनालिसिस करें, क्लीन करें, एनालिसिस करें और फिर उसको डैशबोर्ड के ऊपर इंडिकेट नहीं। हम एक दफ़ा उस पाइपलाइन को सेट कर देते हैं और एवरी टाइम वो जब आप पाइपलाइन को आप ऐसे समझे कि आपने एक स्क्रिप्ट लिख दिया है, आपने डेटा पिक किया है एक सर्टेन जगह से और आप उसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हैं, जो भी डेटा क्लीनिंग कर रहे हैं, और वो ऑटोमेटिकली जाकर डेटाबेस के एक टेबल के अंदर इंसर्ट हो रहा है। तो इसको हम पाइपलाइन कह रहे हैं। पाइपलाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर उसके ऊपर मल्टीपल स्क्रिप्ट्स हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हैं, तो वो उस पूरे फेज से 1 बाय 1 गुजरेगा और फिर एट द एंड वो जाकर डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा। तो ये हमारी इसकी नीड होती है डेटा रिंगलिंग की। इसके बगैर हम ना एनालिटिक्स तक पहुंच सकते हैं, ना डैशबोर्ड क्रिएशन तक पहुंच सकते हैं, और ना ही हम प्रेडिक्टिव मॉडलिंग की तरफ पहुंच सकते हैं, विच एक्चुअली हेल्प अस इन द डिसीजन मेकिंग।